यसुदे यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं। तो आइए आज हम आपको एक ऐसे आराधक के साथ, एक ऐसे खुदा के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर इमैनुअल सिद्धू जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं पास्टर जी चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपने बारे में बताएं, आप कहां के रहने वाले हैं और कहां सेवकाई करते हैं। मेरा नाम इमैनुअल सिद्धू है और मैं जम्मू में रहता हूं। यहीं पर मेरा जन्म हुआ और जम्मू में ही रहकर प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। शालोम फेलोशिप चर्च एक हमारी ब्रांच है जो कि जिसका हेड ऑफिस लुधियाना में है। पास्टर सलीम खान जी उसके प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं और हम उनके साथ मिलकर प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। उसकी ये ब्रांच जो जम्मू में है उसका इंचार्ज प्रभु ने मुझे ठहराया है। तो पास्टर जी हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना। प्रभु का अनुग्रह बचपन से ही मुझ पर रहा क्योंकि मैं मसीही परिवार में ही मेरा जन्म हुआ और पेंटिकॉस्टल तालीम में ही इसी शिक्षा में हम लोग ने मसीह को जाना। बचपन से ही मेरे ख्याल से शायद मैं 5-6 साल का होता था हो रहा हूँगा, उस समय से ही भजन कंपोज करना हमने शुरू किया। और हम लोग छोटे भाई बहन होते थे, हम लोग अक्सर मीटिंग्स करते थे। जो चर्च में देखना वही घर में आकर इमिटेट करना। बच्चे खेलते थे तो हम मीटिंग्स करते थे और उस मीटिंग में हमने भजन भी गाने और किसी एक बच्चे ने खड़े होकर प्रचारक बनकर प्रचार भी करना। तो इस रीति से धीरे धीरे ये सारा बचपन से ही सिस्टम शुरू हुआ। संडे स्कूल वाज द फर्स्ट वो जगह थी जहाँ से प्रभु को हमने इस शिक्षाओं को जानना शुरू किया। और उससे भी पहले हमारे घर के अंदर हमारे माता पिता प्रभु का भय मानने वाले थे, दुआ प्रार्थना करने वाले थे, फैमिली प्रेयर होती थी हमारे घर में। और ये एक कारण रहा जिससे इनिशियल स्टेजेस से ही मसीह यीशु को हम लोगों ने जाना। पास्टर जी हम जानना चाहते हैं फिर कैसे आपको पता चला कि आप एक वर्शिपर के रूप में चुने गए हैं। आप कैसे पता चला कि आप एक सेवक के रूप में चुने गए। बचपन से ही गाने बजाने का शौक़ था और इस टैलेंट को हमारे स्कूल में टीचर्स ने पहचाना और फिर उसके कारण मुझे कई स्कूल में प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर गाने का मौका मिला। और उसके बाद यहाँ तक कि चर्च में भी, क्योंकि संडे स्कूल में हम थे तो संडे स्कूल में गाने का अक्सर मौका मिलता था, स्टेज मिलती थी चर्च के अंदर। तो धीरे धीरे ये सिलसिला आगे चलता गया। फिर मैंने 10वीं क्लास में जाकर मैंने कव्वाली गाना सीखा। कानूवान गुरदासपुर में एक जगह, वहाँ हमारे उस्ताद थे, अभी वो प्रभु में सो गए, वो मरासी ख़ानदान से थे। उनके पास जाकर फिर कव्वाली भी सीखी, कोई 2-2.5 महीने रहकर उनके साथ जाकर बहुत सारे मेले होते हैं जो उन मेलों में भी जाकर कव्वालियों में गाया, कव्वाली जाकर गाई वहाँ पर। और उसके बाद टीवी रेडियो पे भी गज़ल्स में और अपना कव्वालियाँ हमने गाई। अभी भी कई दफ़ा कई पुरानी कव्वालियाँ जो जम्मू दूरदर्शन है उसके ऊपर कई दफ़ा पुरानी कव्वालियाँ वो हमारी रिकॉर्डेड जो है वो ईद के दिनों पे लगा देते हैं। तो इस तरह से एक गज़ल का और कव्वाली का एक जो दौर था वो जीवन में चला। और लेकिन कई प्रभु के दासों ने मुझे कहा कि प्रभु ने आपको अपनी सेवकाई के लिए चुना है। लेकिन मेरी एम ये नहीं थी। मुझे तो ये गाना बजाना केवल एक शौक़ था। मेरी एम ये थी, मेरा लक्ष्य ये था कि मैं मर्चेंट नेवी जाऊँ और दुनिया घूमूँ। और प्रभु ने ये अनुग्रह भी किया, मैं मर्चेंट नेवी चला भी गया। और फिर 2005 की बात है, 2004 में तब मैं इंडोनेशिया में 1 साल पूरा इंडोनेशिया में था। और उस समय सुनामी आई थी क्रिसमस के दिनों में और मैं इंडोनेशिया में ही था। और उसके बाद हमारे घर वाले काफ़ी परेशान थे, मेरी वाइफ काफ़ी परेशान थी, मम्मी डैडी काफ़ी परेशान थे कि मैं वहीं पे हूँ जहाँ पर सुनामी का सबसे ज़्यादा प्रभाव
पढ़ा है। तो उसके बाद फिर उन्होंने, जब मैं छुट्टी में वापस आया तो मुझे मेरी वाइफ ने कहा कि ये इस काम को छोड़ देना चाहिए, और इस तरह से मैंने उस काम को फिर मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद मुझे बहुत सारी कन्वेंशंस में लोग बुलाते रहे, और बहुत सारे दरगाहों पर भी मैं गाता रहा, और टीवी रेडियो पर भी गाता रहा। कुछ साल इसी तरह से चला। फिर 2009 में मुझ पर अनुग्रह हुआ, मुझे ये पहचान होने पाई, यानी मेरे अंदर से, हृदय से ये बात उठी, और मैंने उसको स्वीकार कर लिया कि प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना हुआ है। और उस दिन के बाद 2009, 27 सितंबर 2009 की बात है, मैंने ये डिसाइड किया, मैंने प्रभु से कहा कि अब से मैं आपकी महिमा के लिए ही गाऊंगा और कहीं इधर उधर नहीं जाकर गाऊंगा। हालांकि कभी भी मेरा ये प्रोफेशन नहीं रहा, और इसलिए कोई ऐसा वो भी नहीं था, दबाव भी नहीं था कि मुझे ये काम करना है, इसकी वजह से मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए मेरे लिए छोड़ना भी बड़ा आसान था, प्रभु के लिए जाना। क्योंकि उन दिनों में मैं मर्चेंट नेवी छोड़ने के बाद मैं MES की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में मैं ठेकेदारी कर रहा था, और प्रभु के अनुग्रह से सब अच्छा चल रहा था। और कुछ साल फिर ठेकेदारी का काम भी चलता रहा। फिर उसके बाद 2011 में, जस्ट 2009 में मैंने अपने आप को डेडिकेट किया, और 2011 में मुझे अमेरिका से कॉल आई, और उन्होंने कहा कि एक चर्च है वहाँ, पंजाबी चर्च, उन्होंने मुझे कहा जी हम चाहते हैं कि आप इस साल की हमारी एनुअल कन्वेंशन में आकर आप प्रेज एंड वर्शिप लीड करें। तो मेरे लिए बड़ी उत्साहित होने वाली बात थी कि प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं बाहर देश में जाकर प्रभु के लोगों के साथ मिलकर ये सेवा कर सकूं। और वहाँ से वापस आने के बाद फिर पवित्र आत्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे मेरी सेवकाई को और आगे बढ़ाया। प्रभु ने मुझे चर्च प्लांट करने के लिए, चर्च मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए भी मुझे अगुवाई की, और फिर उस समय 3 जगह पर चर्च मिनिस्ट्री मैं शुरू कर पाया प्रभु के अनुग्रह से। तो फिर वो जो 3 जगह जो मिनिस्ट्रीज थी, मैंने और मेरे साथ जो नौजवान प्रभु के दास काम कर रहे थे, मैंने उनको वो मिनिस्ट्री सौंप कर अपने घर से मिनिस्ट्री शुरू की। और खुदा के फजल से 2014 से अब लगातार हम इस कलीसिया को, प्रभु हम पर अनुग्रह कर रहा है कि इस कलीसिया को हम प्रभु में आगे बढ़ाएं, और जो वचन प्रभु देता है, जो वरदान प्रभु ने दिए, उन वरदानों के ज़रिए कलीसिया को प्रभु में बनाए रखें और स्वर्ग की योग्य इस कलीसिया को तैयार कर सके। ये सेवकाई हम कर रहे हैं। तो पास्टर, जिस तरह आपने बताया कि कैसे कैसे खुदा आपको अपनी सेवकाई में लेकर आए और कैसे आपने ये सब शुरू किया, हम जानना चाहते हैं कि क्या कारण था कि आपने सेवकाई को चुना और खुदा के रास्ते पर चले। जब मैं मर्चेंट नेवी में था तो मेरी वाइफ एक बार, क्योंकि उनके जो नानका परिवार है वो पठानकोट में है, तो वो एक बार पठानकोट में गई और वहाँ एक बुज़ुर्ग प्रभु के दास होते थे, पास्टर CD सैमुअल जी। तो पास्टर CD सैमुअल जी की वो मीटिंग में गए, और मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब लोग प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तो मेरी वाइफ भी वहाँ गए और उन्होंने पास्टर जी को बोला जी प्रार्थना करें। उन्होंने कहा किस विषय के लिए? कहते जी मेरे हस्बैंड की नौकरी छूट जाए। तो वो कहते कि ये कैसी प्रार्थना है, लोग लगवाने की प्रार्थना करते हैं, आप छुड़वाने की प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप तंगी में आ जाओगे। कहती कोई बात नहीं जी, तंगी में आ जाएंगे, लेकिन आप ये प्रार्थना करें कि वो जम्मू में रहकर ही कुछ करें, जो भी करना है जम्मू में रहकर करें, लेकिन वो मर्चेंट नेवी की नौकरी उनकी छूट जाए, जो घर से बाहर रहते हैं वो वापस आ जाएं। तो उस प्रभु के दास ने ये प्रार्थना कर दी, और उसके बाद जब मैं छुट्टियों में घर आया तो कुछ ऐसा माहौल बना कि वापस जा ही नहीं पाया। और फिर कुछ सालों के बाद जब मैं प्रभु की सेवकाई में आ गया, तब मेरी वाइफ ने ये बात रिवील की कि इस तरह से मैंने एक प्रभु के दास से प्रार्थना करने के लिए बोला था, और उन्होंने प्रार्थना की थी। और मैं धन्यवादी हूँ कि हालांकि मेरी वाइफ को ये पता नहीं था कि मैं आकर सेवकाई करूँगा, और लेकिन उन्होंने ये प्रार्थना की, प्रभु के दास ने ये प्रार्थना की, जिस कारण
फिर मैं वापस आया और इस तरह से वैसा वैसा माहौल बनता गया धीरे धीरे, और प्रभु ने फिर अपनी सेवा मुझे सौंप दी। तो पास्टर, जिस तरह हम आज देखते हैं कि बहुत से वर्शिपर्स हैं जो खुदा के लिए सॉन्ग निकालते हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि वर्शिप करने में और गाना गाने में क्या फ़र्क है? देखिए, ये दोनों, वर्शिप करना और मसीह के गीत गाना, ये दोनों जो है वो दोनों की अपनी अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि गीत गाना कोई गलत है। गीत गाना एक्चुअली स्तुति में आता है। दो बातें हैं, एक है प्रेज, दूसरा है वर्शिप। तो प्रेज एंड वर्शिप, प्रेज की भी अपनी जगह है और वर्शिप की भी अपनी जगह है। इन दोनों का ही, और दोनों ही लोगों को मसीह के प्रति लाने में या उन्हें मसीह में बनाए रखने में, उसको ग्लोरीफाई करने में, ये दोनों ही तरह के लोगों का योगदान है। तो इसलिए जो स्तुति करवाते हैं वो भी कोई गलत नहीं है, और उसके लिए जो सीख कर गाना गाते हैं वो भी कोई गलत नहीं है। सीख कर गाना चाहिए। हमारा गाना अगर मनुष्यों को पसंद ना आया तो प्रभु को भी पसंद नहीं आएगा। तो लेकिन ये है, क्योंकि हमारी सेवा जो है वो प्रभु की तो है, लेकिन किन के लिए है? हमारी सेवा लोगों के लिए है। तो वो लोगों को भी समझ में आए, उनको भी सुनने में मीठा लगे, इसके लिए सीखना भी ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लक्ष्य से ना भटकें। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम अच्छा गाना सुना के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम लोगों से गवाएं। हम जो गाने वाले हैं, हम वर्शिप लीडर्स हैं, यानी वी लीड द वर्शिप। हम वर्शिप में लोगों की अगुवाई करते हैं। वर्शिप का अर्थ होता है सजदा। स्तुति में आप आनंद के साथ नाच गा सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, किसी भी तरह से जैसा प्रभु आपको आज़ादी दे, स्वतंत्रता दे, पवित्र आत्मा, आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन जब हम वर्शिप में होते हैं तो वर्शिप शब्द का अर्थ होता है सजदा। जब हम सजदे की पोजीशन में आए तो सजदे की पोजीशन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप नाच करें, आप भांगड़ा डालें, आप जो चाहे वो कर सकें। जब सजदे में होंगे तो फिर सजदे जैसा एटीट्यूड होना चाहिए। ये वर्शिप होती है। वर्शिप एक मन की दशा है, वर्शिप एक एटीट्यूड है। तो जब हमारी मन की दशा ऐसी हो कि हम अपने आप को जीरो कर दें और परमेश्वर को सब कुछ बना दें, अपने आप को शून्य करना और प्रभु को सब कुछ मान लेना, जब ऐसी दशा में हम आ जाए तो हम कहेंगे हम वर्शिप के मोड में आ चुके हैं। अदरवाइज उसके अलावा जो भी हम करते हैं वो स्तुति में आता है, और वो भी ज़रूरी है। मैं आपको बाइबल की एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले, आप लोग सब लोग बाइबल को पढ़ने वाले, जानने वाले लोग हैं, बाइबल में जब कभी भी नृत्य हुआ वो हमेशा टेंपल के बाहर हुआ, मंदिर के बाहर हुआ। अगर मरियम नाची थी तो मरियम भी और उसके साथ जितने भी और जो बहनें डफ लेकर प्रभु की स्तुति उन्होंने की थी तो वो मंदिर के बाहर था। दाऊद नाचा था तो मंदिर के बाहर नाचा था। अक्सर लोग कहते हैं दाऊद ने वर्शिप की थी। मैं कहता हूं कि उसके मन की दशा जो थी वो परमेश्वर देखता है, और हो सकता है कि उसके मन की दशा में तो वर्शिप हो, लेकिन उसकी जो उसका जो बाहरी जो क्या कहते हैं उसका जो शरीर जो प्रकटीकरण है, वो प्रकटीकरण उसका वर्शिप वाला नहीं है, वो प्रकटीकरण उसका जो है वो स्तुति वाला है। तो आप देखेंगे कि जब कभी भी कोई नाचा, कोई गाया किसी ने, और उसने मंदिर के बाहर स्तुति की है, लेकिन मंदिर के अंदर जब कोई जाता है तो मंदिर के अंदर लिखा है वहां तो प्रभु की उपस्थिति होने के कारण लोग खड़े ही नहीं रह सकते। सुलेमान ने जब मंदिर बनाया तो मंदिर की जब डेडिकेशन हुई तो लिखा है वहां जो सेवा करने वाले याजक से वो खड़े ना रह सके। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वर्शिप जो है हमेशा मंदिर के अंदर होगी, होली प्लेस में होगी, होली ऑफ होलीज में होगी, अति पवित्र स्थान में होगी। वहां पर ये सब जो शारीरिकता की ये नाच रंग ये सब वहां नहीं होगा। और इसलिए वर्शिप करने वाले और आराधना करने वाले लोग हैं। मैं ये कहता हूं कि
हम क्योंकि हमारे ऊपर जो वर्शिप करने वाला जो लीडर है, वर्शिप लीडर, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है, वो लोगों को स्तुति करवाते हुए धीरे धीरे उन्हें वर्शिप के मोड में लेके जाए। जब जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे साथ जो गा रहे हैं, जब वो वर्शिप के मोड में आ जाएंगे तो ऐसी हालात में उनकी दिल की भूमि तैयार हो जाएगी। फिर जब कोई भी छोटे से छोटा प्रचारक भी खड़ा होकर अगर प्रभु का वचन बोएगा तो वो गहराई तक जड़ पकड़ेगा और लोगों के जीवन में बड़ी तब्दीली आएगी। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल बहुत सी जगहों पर जब आराधक वर्शिप करते हैं तो कुछ लोग होते हैं वो उन पर जाकर पैसा फेंकते हैं, कुछ पास्टर्स भी जाकर उनके ऊपर पैसा फेंकते हैं। तो क्या ये चीज सही है कि वर्शिपर के ऊपर ऐसे पैसे फेंकना? हकीकत में जब कभी भी किसी पर पैसा फेंका जाता है तो जो पैसा फिकवाने वाला है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। अब जो पैसा फेंकने वाला जो है वो उसकी निगाह यीशु पर नहीं है, या वो सजदे के मोड में नहीं है, वर्शिप के मोड में नहीं है। उसको जो दिख रहा है वो दिखने जो मनुष्य जो दिख रहा है, गा रहा है, वो उसके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। इसलिए वो उसकी ओर आकर्षित होकर उसके ऊपर पैसा फेंकने चला जाता है। आराधना में अगर तो इबादत है तो इबादत में परमेश्वर को ही सारी महिमा मिलनी चाहिए। किसी भी प्रचारक को, किसी भी गॉस्पेल सिंगर को उस आराधना को, उस महिमा को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, ना कि हम परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करके स्वयं को महिमा दें। प्रभु ने हमें अगर कोई वरदान दिया, कोई सेवा दी है, गाने बजाने की, वचन सुनाने की, प्रार्थना करने की, छुटकारा दिलाने की, ऐसी कोई सेवा हमें दी गई है, जो भी वरदान मिले वो केवल इसलिए ताकि उनके जरिए हम प्रभु को ग्लोरीफाई कर सके। तो पैसा फेंकना, ऐसा जो पैसा फेंकना, एक जगह बाइबल में प्रभु ने कहा, जैसे दूसरे लोग अपने ईश्वरों को मानते हैं तुम वैसे मुझे मत मानना, यानी उनके रीति रिवाज यहाँ मत लाना। तो ये वो कुछ बाहरी रीति रिवाज हैं जो आज कलीसिया के अंदर आ गए हैं। हमें चाहिए, हमें गाने वालों को भी चाहिए कि वो भी इस बात के बारे में बोले कि ऐसा ना करें, और उन पास्टर्स को भी चाहिए कि वो खुद भी अपने आप को रोकें और दूसरों को भी रोकें। वर्शिप के अंदर हमारी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन केवल प्रभु यीशु मसीह है, कोई मनुष्य नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई भी गाने वाला नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो एक मुहिम हमारे समाज में चल चुकी है, ये बंद होनी चाहिए। इसके लिए हमें बोलना चाहिए। हाँ, अगर कोई महफिल कर रहा है तो महफिल में तो उसे अपने आप को पेश करना कि मैं कितना अच्छा गा सकता हूँ, जब मैंने कितना अच्छा लिखा है उसको ध्यान से सुनो जी। लेकिन और उस महफिल में अगर कोई आकर ऊपर फेंक भी दे तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि उस समय वो एक महफिल प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन जब हम कहेंगे कि हम इबादत करने के लिए एकत्र हुए, हम वर्शिप करने के लिए एकत्र हुए, तो वर्शिप में फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन प्रभु यीशु मसीह है, मनुष्य नहीं। तो पास्टर, आजकल जैसे बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां, उनके दिल में जैसे वो वर्शिपर्स को सुनते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं उनके सॉन्ग्स को, तो उनके दिल में आता है कि मैं भी एक वर्शिपर बनूंगा, मैं भी इनके जैसे गाऊंगा। तो जो नौजवान लड़के लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे वो एक वर्शिपर बन सकते हैं? वर्शिपर होने के लिए सबसे पहले तो जो मेरी राय है, सबसे पहले अगर कोई वर्शिपर होना चाहता है, अगर वर्शिप लीडर बनना चाहता है, तो उसे किसी चर्च में अपने पास्टर की पूरी तरह से अधीनगी में होना चाहिए। अगर आप अधीन नहीं हैं तो आप किसी को लीड भी नहीं कर सकते। आपके अंदर जो है आप वो उसे लोगों को दे सकते हैं, लेकिन जो बात आपके अंदर ही नहीं है आप उसे कभी भी दूसरे लोगों तक उसे नहीं पहुंचा सकते। अगर आप खुद अधीनगी में नहीं है तो आप कभी भी, आपके शब्द इतने प्रभावशाली कभी नहीं हो सकते कि लोग आपकी अधीनगी में हैं। लीडर वो होता है जिसके पीछे, द लीडर इज whom
पीपल फॉलोज, जैसे लोग जिसके पीछे चलते हैं। तो जब एक वर्शिप लीड करता है तो उसके पीछे लोग वर्शिप में आते हैं, और अगर वो चाहता है कि वो लोग उसे फॉलो करें उस वर्शिप में, जिस तरह से वो लेके जाना चाहता है प्रभु की हजूरी में लोगों को, अगर वो चाहता है कि लोग उसे फॉलो करें, तो उसके लिए सबसे पहला नियम ये है कि वो खुद अपने आप को परमेश्वर के और परमेश्वर के दास के, जिस भी चर्च का वो मेंबर है, वहाँ अपने आप को सबमिट करे, समर्पण करे, अपने आप को पूरी तरह से अधीनगी में दे। फिर दूसरी बात जो आती है कि आप अगर गॉस्पेल सिंगर हैं, तो गॉस्पेल सिंगर अगर हैं तो आप होना चाहते हैं, तो उसके लिए टैलेंट जो होता है वो नेचुरल होता है, वो हम लेकर पैदा होते हैं। लेकिन अब उस टैलेंट को पॉलिश करना, हम कितना पॉलिश करेंगे और उस टैलेंट को किस हद तक ले जाएंगे। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, और वो प्रभु वो है जो असीमित है, यानी अनहद परमेश्वर हमारे अंदर है। जब हम किसी को वचन सुनाते हैं, या हमारे भजन से अगर कोई किसी के जीवन में परिवर्तन आता है, तो हकीकत में वो शब्द हमारे नहीं होते, वो शब्द यीशु के होते हैं, और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को कायल करता है। और उन शब्दों के वो वचन जो है, जो चाहे भजन के जरिए पहुंचा, चाहे कलाम के जरिए पहुंचा, वो वचन जो उन तक पहुंचा, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करता है, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। तो हमें याद रखना है कि इट्स नॉट वी, इट्स जीसस हु इज इनसाइड अस, जो लोगों को छू रहे हैं, लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात बोली। प्रभु ने जब महायाजकीय प्रार्थना की, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, तूने जो लोग मुझे दिए थे, उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया। अब प्रभु हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के रूप में, अब वो लोगों को खोना नहीं चाहता। तो इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को कार्य करने दें, तब कार्य करने दें, क्योंकि ये जो पवित्र आत्मा है, ये हम्बल स्पिरिट है, ये बड़ा नम्र आत्मा है। अगर हम इसे दबाना चाहेंगे तो ये दब जाएगा, और हम अपने आप को ऊपर रख के चल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे बोलने दें, इसे आगे आने दें, तो ये प्रकट होगा, और ये लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। तो पहली बात समर्पण। दूसरा, हम जान लें कि हमें यीशु को अपने अंदर से बोलने देना है, ना कि हमारी सोच या हमारे विचार लोगों तक पहुंचे। तीसरी बात, हमें फिर सीखना भी चाहिए, गाना बजाना सीखना। देखिए, प्रभु के दास पास्टर सुभाष गिल जी ऐसा कहते हैं, उन्होंने कहा कि उनका मानना है, कहते कि हमारे जब हम वर्शिप करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। परफॉर्मेंस भी वो एक काम करती है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो हमारी जो परफॉर्मेंस, जो हमने सीखा, जो हम गा सकते हैं, हम कितना मुश्किल बातें कह सकते हैं, तो वो भी लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। जब लोग आकर्षित होते हैं, तो फिर हम जब हमारी ओर आकर्षित हुए, उसके कारण फिर हम उन्हें धीरे धीरे वर्शिप में लीड करके लेके जाएं। तो इसके लिए तीसरी बात, सीखना भी जरूरी है। और सबसे आखिरी बात, मेरा ये मानना है कि हर कोई वर्शिप लीड करने वाला जितना गहरा वो वचन में है होगा, वो वर्शिप भी उसकी उतनी ही ज़्यादा प्रभावशाली होगी। आप जितना वचन के भेदों से जितना भर चुके हैं ना, आपकी वर्शिप भी उतनी गहरी होती जाएगी। आप देखेंगे कि आपका मन जो है वो लोगों को नचाने में या लोगों को एंटरटेन करने में नहीं फिर होगा, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे वचन के भेद खुल चुके हैं। प्रभु कई स्वर्गीय डायमेंशंस आप पर खोल चुके हैं। और जब आप इस लेवल के आप सोचने वाले, इस लेवल पर आप थिंक करने वाले हो गए, तो इस लेवल पर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि लोगों को एंटरटेन नहीं करना, बल्कि लोगों को हमने प्रभु की ओर मोड़ना है। और वो उसके लिए फिर प्रभु आपको भजन भी वैसे ही देगा। और हो सकता है वो आम लोगों को भजन समझ में ना आए, शायद कम लोगों को समझ में आए, इसलिए आत्मिक लोगों को कम समझा जाता है। आत्मिक वचन भी कम लोग समझते हैं, आत्मिक भजन भी कम लोग समझते हैं। ज़्यादा स्तुति रूपी जो केवल शरीर तक ही सीमित होती है, वहीं तक ज़्यादातर वचन जो केवल शारीरिक आशीषों तक ही सीमित होता है, पृथ्वी
बरकतों तक ही सीमित होता है, लोग उसी में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन कुछ हैं जो आत्मिक वचन को या आत्मिक भजनों को भी चाहते हैं, और एक वर्शिपर का गाना बजाना, उसकी वर्शिप लीड करना उतनी ही प्रभावशाली होगी जितना वो वचन में गहरा होगा। तो पास्टर जी, हम चाहते हैं कि आप कोई भी अपना सॉन्ग जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है वो आप दर्शकों के लिए थोड़ा सा गाएं। एक अभी रिसेंटली एक भजन प्रभु ने दिया, और शायद कुछ लोगों ने सुना भी होगा, कुछ मीटिंग्स में मैंने गाया उसे, और वो भजन एक मैसेज है और वही मेरी बुलाहट है। और वो भजन इस तरह से है, रब दिया वस्ता नालनी, रब नाल प्यार करो, नित क्रूस उठा के जानी सार करो, रब दिया वस्ता नालनी, रब नाल प्यार करो, नित क्रूस उठा के जानी सार करो, रब दिया वस्ता नालनी, जेड़ी मेरे रब कोलों वखरा करे, एहो जी चंगाई मैनू चाहिदी नहीं, जेड़ी मेरे रब कोलों वखरा करे, एहो जी चंगाई मैनू चाहिदी नहीं, लहू वाले रंग नू जो फिक्किया करे, जग दी रंगाई मैनू चाहिदी नहीं, लहू वाले रंग नू जो फिक्किया करे, जग दी रंगाई मैनू चाहिदी नहीं, स्वर्ग उठाए जानदा कुछ तां विचार करो, नित क्रूस उठा के जानी सार करो, रब दिया वस्ता नालनी। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल जब लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं या कन्वेंशन कराते हैं, तो लोगों के दिल में होता है कि हम वर्शिपर्स को बुलाएं और उनको यहाँ पर बोले कि आप वर्शिप करो। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी सवाल आता है कि जो वर्शिपर्स हैं, जब उनको कॉल की जाती है तो वो पैसे की डिमांड रखते हैं कि हमारा इतना खर्चा आएगा जी आने जाने का, या हमारे जो म्यूजिशियन है उनका खर्चा आएगा। क्या वर्शिप के पैसे लेने जायज़ है? क्या वर्शिप का जो खर्चा लेना जैसे मुंह से मांगना, क्या ये चीज़ सही है? देखिए, ये बात थोड़ी सी मतलब मुश्किल भी है इसका जवाब देना, लेकिन फिर भी जो मेरी समझ में आता है मैं उसी लिहाज से इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये डिपेंड करता है कि जो कोई कन्वेंशन या मीटिंग करवा रहा है उसकी एम क्या है। आजकल मैं बताऊं, ज़्यादातर लोगों की एम क्या होती है कि आस पड़ोस वाले पास्टर कहें या आस पड़ोस वाले लोग कहें कि जी हमने फलाने को बुलाया था, हमने अनिल कांत जी को बुलाया था, हमने इतने बड़े को बुलाया था। वो अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि हम ये दिखाएं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं इतने बड़े कलाकार को या इतने बड़े वर्शिपर को बुलाने जो कि पैसा इतना मांगते हैं। तो पहले तो ये सोच ही मैं सोचता हूं कि गलत है। हमारी एम ये होनी चाहिए कि हम जो ऑर्गेनाइजर है उसकी एम ये होनी चाहिए कि मैं किसी आराधक को बुलाऊं जो यहाँ जितने भी लोग आए उनको आराधना में लीड करे, और लीड करने के बाद उनके मनों की भूमि को तैयार करवा दे। सुनिए, ये दो तरह से काम करता है। एक तो लोगों के मनों की भूमि, जब वो प्रभु के लिए गाते हैं उनके मन खुलते हैं तो उनका मन तैयार होता है कि वचन को सुने। दूसरा, ऐसे जो आराधक होते हैं जो इस नज़रिए से आते हैं, जिनको इस नज़रिए से बुलाया जाता है और उनके लिए फिर प्रार्थनाएं भी होती हैं, तो इस नज़रिए से जब वो आते हैं तो आप हकीकत में ऐसे व्यक्ति को बुलाकर और उस कलीसिया में, उस सभा में जब वो आराधना मिलकर की जाती है, आप माहौल पैदा करते हैं ताकि परमेश्वर बोल सके। परमेश्वर को बोलने के लिए माहौल पैदा करना पड़ता है।
वो इस्राएल की स्तुति पर विराजमान होता है। तो उसको विराजमान होने के लिए एक माहौल चाहिए, एक तख्त चाहिए, जिस तख्त को एक आराधक को तैयार करना होता है, उसके ऊपर वर्शिप लीडर के ऊपर एक वो होती है। और सुनिए, अक्सर ऐसा समझा जाता, हकीकत में आराधना करने का अर्थ सिंगर होना नहीं है। इसलिए मैं अपने आप को वर्शिपर नहीं कहता, क्योंकि वर्शिपर कोई भी हो सकता है। जो दुआ करते हैं वो भी वर्शिप कर रहे हैं। मैंने कहा वर्शिप का अर्थ है एक सजदे के मोड में होना। तो कोई भी सजदे के मोड में है तो वो वर्शिपर है। अगर कोई सजदे के नज़रिए में, उस एटीट्यूड में है कि मैं प्रभु के सामने अपने आप को गिराता हूँ, मैं सजदे पे उसमें हूँ, तो वो कोई भी हो सकता है। इसलिए मैं अपने आप को गॉस्पेल सिंगर कहता हूँ कि हम गॉस्पेल गा कर सुनाते हैं, गा कर भजनों के जरिए प्रभु के सुसमाचार को, उस खुशखबरी को देते हैं। तो हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है कि एक तो लोगों की तो भूमि तैयार करनी हमारी अपनी स्वयं की कोशिश होती है। पितृ आत्मा हमें गाइड भी करता है कि इस तरह का गाया जाए, इस माहौल में ये हुआ किया जाए। तो उस लिहाज से लोगों के मन खुलते हैं और प्रभु के सामने वो अपने आप को उंडेल देते हैं, तो लोग तैयार हो जाते हैं वचन लेने के। दूसरा, हम ऐसी डिमांड जब पैदा करते हैं पृथ्वी पर, तो परमेश्वर फिर डिमांड, जब तक डिमांड ना होगी सप्लाई ना होगी। तो वर्शिप वो डिमांड है जो हम पृथ्वी पर पैदा करते हैं, और परमेश्वर फिर स्वर्गीय सप्लाई भेजता है, किस रूप में? अपने वचन के रूप में। तो सोच ये होनी चाहिए कि हम किसी आराधना लीड करने वाले को बुलाएं, ऐसे गॉस्पेल सिंगर को बुलाएं। मतलब हमारी सोच ये ना हो कि हम किसी ऐसे बड़े नाम वाले को बुलाएं, फेमस व्यक्ति को बुलाएं जिससे लोग इकट्ठे हों, और ये एम ना हो कि और ऐसे में जब ऐसी हमारी मनोदशा होती है कि हम किसी फेमस व्यक्ति को बुलाएं, और हमारी एम ये नहीं है कि वो आराधना, हमारी एम है भी लोग केवल भीड़ इकट्ठी हो। तो ऐसे में मैं कहता हूं कि आपको इसके लिए फिर तैयार भी होना चाहिए कि आप अपनी जेब से उनकी जो डिमांड है उसे पूरा करें, क्योंकि आपकी एम स्वर्ग के परमेश्वर के लिए बोलने के लिए माहौल पैदा करना नहीं है। आपकी एम है कि भीड़ इकट्ठी हो, आपकी एम है कि लोग कहें कि फलानी कलीसिया ने, फलाने पास्टर ने मीटिंग की थी, कन्वेंशन की तो उसको बुलाया था, और आप उस वो करके आप कुछ अपने आप चाहते हैं कि दूसरों से हमने कुछ अलग किया, ये दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर आपके पास बजट भी होना चाहिए। अब दूसरी बात आ गई, जब आपका मन ये है कि नहीं हमें वर्शिप का माहौल तैयार करना है, तो जब आपको वर्शिप का माहौल तैयार करने वाला मन होगा तो फिर आप फेमस नहीं ढूंढेंगे, फिर आप ये देखेंगे कौन है जो हमारी आत्मा के साथ, जिसका गाना बजाना वो सेट बैठता है। आप ऐसे लोगों को बुलाएंगे। अब जब आपने ऐसे लोगों को बुलाएंगे तो फिर बुलाने से पहले आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि चाहे वर्शिपर को कुछ मिले ना मिले, लेकिन उसके साथ जो म्यूजिशियंस आते हैं, अब बहुत सारे आजकल मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, बहुत सारे म्यूजिशियंस ऐसे हैं जो सिर्फ कन्वेंशंस में ही बजाते हैं, वो अभी बाहर नहीं कहीं काम करते। ऐसे लोगों को अगर हम पास्टर लोग, हम सेवक लोग अगर उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दें, अगर हम उनकी जो उन्हें मिलना चाहिए वो ना दें, तो आप सोचिए, मान लीजिए किसी म्यूजिशियन के पास 10 मीटिंग्स आई महीने में और 1,000 रुपया अगर उसकी फीस है, तो उसकी 10 मीटिंग 10,000 रुपया उसने कमाया। आज के दौर में देखिए 10,000 क्या रखता है, कुछ भी नहीं है 10,000। दूसरी बात, आप मान लीजिए उन मीटिंग्स में को 3 मीटिंग्स में उसको कुछ नहीं मिला, तो बेचारा 7,000 धीरे धीरे वो छोड़ जाएगा। एक दिन वो ढूंढेगा कि अपने बच्चों को पालने के लिए या कुछ करने के लिए वो कुछ ना कुछ करे। परमेश्वर क्यों ये सिस्टम बनाया गया कि तुम दशमांश दो? यानी प्रभु ने ये सिस्टम, ये व्यवस्था इसलिए बनाई, और ये देने का सिस्टम क्यों प्रभु ने इंट्रोड्यूस किया? इसका कारण यही है ताकि कलीसिया के लोगों की, कलीसिया में जो काम कर रहे हैं, कलीसिया ही काम करे, परमेश्वर का काम करे, उनकी जरूरतें कलीसिया में से ही पूरी हो।
कभी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से उड़ते हुए नोट आएंगे किसी के घर पे, या ये जो लोग आजकल कहते हैं जी मिरेकल मनी आ जाती है तुम्हारे बैंक में, ऐसा नहीं होता। प्रभु का तरीका ये नहीं है। प्रभु ने बहुत सारे हाथ दे रखे हैं कलीसिया में, और वो प्रभु के हाथ बनकर ऐसे प्रचारकों के, ऐसे गॉस्पेल सिंगर्स हैं, या ऐसे जो गाने जो बजाने वाले, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले म्यूजिशियंस हैं, प्रभु इन हाथों के जरिए उनका इंतज़ाम करता है। और अगर ये हाथ रोक लें उनकी मदद करना, तो ज़रा सोचिए आप कितनों के लिए ठोकर का कारण ठहरते हैं। तो हमें विलफुली, खुशी से, आनंद से, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रसन्नता से देने वाले से प्रसन्न होता है। ये सोच कर ना दे कि किसी म्यूजिशियन को दे रहे हैं, बल्कि ये सोच के दे, जैसे हम किसी प्रभु के दास को देते हैं, किसी प्रचारक को देते हैं, तो हम ये सोच के देते हैं हम प्रभु को दे रहे हैं। हम किसी चर्च में अपना दशमांश देते हैं, कोई दान देते हैं, तो हम ये सोच के देते हैं प्रभु को देते हैं। इसी तरह से हमें चाहिए कि हम उन म्यूजिशियंस को भी प्रभु को देते हुए इस सोच के साथ हम उन्हें दें। ये मांगना, मैं कहता हूँ ये मांगना गलत भी नहीं है, लेकिन मांगने की जरूरत कब पड़ती है? मैंने कई प्रभु के लोगों को, कई मैं वर्शिपर से मिला, वो उन्होंने प्रभु के दास ने बुला लिया और वो चले गए अपना सारा कुछ लेके, और उनका खुद का खर्चा 4-5 हज़ार हो रहा है जो उन्हें जेब से म्यूजिशियंस को देना है, और आगे से 500 रुपया दे के कहते जी ये लीजिए और जाइए। तो ऐसी कंडीशंस में इसके कारण फिर लोगों ने मांगना शुरू कर दिया। अगर हम बुलाने वाले ही अगर पहले से इस तरह से प्रसन्नता से देना शुरू कर दें, तो फिर मांगने की ज़रूरत क्या है? और अगर कोई मांगता है तो वो आप हमें उसकी मजबूरी भी समझना चाहिए। बल्कि मैंने तो ये देखा कि कई प्रचारक भी अपना आने का वो खर्चा, और वो कहते हैं कि हमारी ये ज़रूरतें हैं, तो उसको पूरा कर देना कोई बुरी बात नहीं है। आप प्रसन्नता से हमें देना चाहिए, ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए हमारे लिए प्रभु के लिए देना। तो मांगना मैं कहता हूँ गलत है भी और नहीं भी है। अगर तो आपकी ज़रूरतें हैं केवल और उसके लिहाज से आप कर रहे हैं, तो फिर तो मांगना गलत नहीं है। लेकिन आप अपना, क्योंकि आपका नाम बड़ा हो चुका है, अब आप लोग आपको जानते हैं, आप अपनी प्रसिद्धि को कैश करना चाहते हैं, आप अपनी स्टारशिप को कैश करना चाहते हैं, एनकैश करना चाहते हैं, यहां पर मांगना गलत हो जाएगा जी। तो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी गवाही इशू की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया, अपने विचारों को शेयर किया। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की, धन्यवाद। तो जिस तरह आपने देखा और सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर आज इनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा, इन वचनों के विचारों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह यीशु